चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा जो यूट्यूबर्स हैं, ये इस बार देखने को मिला। ऐसे में पूरे मंदिर परिसर यात्रा मार्ग पर ऐसे लोगों के बीच मानो रील्स बनाने की होड़ मची हुई है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन चिंता व्यक्त लगातार कर रहा है। उनका यह कहना है कि सरकार इस धाम को तीर्थ स्थल के ऊपर विकसित करे ताकि केदारनाथ धाम की परंपरा जो है वो जीवित रहे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 10 मई से हुआ, मगर महज 4 दिन में चारधाम पहुंचने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार बताया जा रहा है। इन लोगों में एक तबका यूट्यूबर्स का भी है, जिनके बीच बाबा केदार के परिसर में रील्स बनाने की मानो होड़ सी मची हुई है। कहने के ये मायने हैं कि इन लोगों में बाबा केदार की भक्ति कम, रील्स बनाने और फोटो खिंचवाने की प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। तस्वीरों में भी आप मंदिर के दर पर मत्था टेकने वाले भक्तों को बेहद कम ही देखेंगे, जबकि रील्स बनाने और फोटो खिंचवाने वाले भक्तों की संख्या कहीं हजारों में दिखेगी। बाबा केदार के मुख्य मंदिर से लेकर पैदल मार्ग पर जहां नजर जाए, जगह जगह रील्स बनाई जा रही हैं। यहाँ यूट्यूबर के अलावा कपल्स भी रील्स बनाने में पीछे नहीं हैं। पिछली यात्रा सीजन के दौरान भी कई रील्स वायरल हुई थी, जिसे देख स्थानीय लोग अब प्रशासन से केदारनाथ धाम को रील से बचाने की अपील कर रहे हैं। केदारनाथ धाम भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। हर साल श्रद्धालुओं को मंदिर के कपाट खुलने का बेसब्री से इंतजार भी रहता है, लेकिन तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि अब बाबा के प्रति आस्था दिखाने से कहीं ज्यादा यहाँ हुड़दंगी या फिर रील लवर्स की मौजूदगी, उनकी करतूतें केदारनाथ धाम की परंपरा के विपरीत हैं। यात्रा कुछ तीर्थाटन से जो पर्यटन में परिवर्तन हो रही है, वो बड़ा दुख का विषय है। इसलिए है क्योंकि पहले लोग अपने मम्मी पापा को अपने साथ में लाते थे, अपने बुजुर्ग माता पिताओं को अपने साथ में ले आते थे, लेकिन वो परंपराएं अब बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही है। सारे ये समझो कि तीर्थ यात्रियों के भेष में कुछ ये समझो आपकी हुड़दंगे टाइप के आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2013 की आपदा के बाद से भले ही यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा हुआ है, मगर इनमें सच्चे आस्थावानों की संख्या कम, जबकि रील बनाने और फोटो खिंचवाने वाले भक्तों की संख्या ज्यादा है। यूट्यूबर्स के अलावा धाम में ऐसे कई लोगों की नाजायज गतिविधियां भी हुई, जिन्हें टीवी पर दिखाया नहीं जा सकता। यही वजह रही कि इस गंभीर और संजीदा विषय को लेकर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज आगे आया है। शासन प्रशासन से उसकी अपील है कि इस पावन क्षेत्र को तीर्थ रहने दिया जाए, टूरिस्ट हब न बनाया जाए। फिलहाल तो जहां बीते 4 दिन में तीर्थ यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है, ऐसे में धाम के अंदर रील बनाने वालों की बढ़ती संख्या निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, जिस पर कुछ ठोस कार्रवाई होना समय की जरूरत है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड पुलिस कैसे यात्रियों की राह को आसान बना रही है, मौसम समेत हर जरूरी बात लोगों तक शेयर की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी खुद पूरे यात्रा रूट की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, देखिए। तो हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है कि जो भी यात्री आ रहे हैं सब हमारे लिए बराबर के अतिथि हैं, और सबकी सेफ्टी इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कन्वीनियंस तो एक चीज़ है, लेकिन अगर कहीं पे नैरो रोड है, सिंगल रोड है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक अलाउ करेंगे तो वो अपने आप में उसमें कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर उसको नहीं रेगुलेट किया जाए। तो जो भी हम रेगुलेशन कर रहे हैं, चाहे विकास नगर पे, चाहे ऋषिकेश में या उत्तरकाशी में, हम कई जगह ट्रैफिक रोक रहे हैं, कई जगह हम विकासनगर और बड़कोट के बीच में ट्रैफिक रोक रहे हैं। तो उसमें बस मेरा यात्रियों से भी और स्थानीय जनता से भी ये विनम्र आग्रह है कि ये हम आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए रोक रहे हैं, और जिस संख्या में आप लोग आ रहे हैं तो उसके अलावा हमारे पास रेगुलेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। साथ ही साथ हमने एसपी से ये भी निर्देशित किया गया है कि जो वहाँ पे भी जो पुलिस बल है जो ड्यूटी कर रहा है, उसको भी लगातार
उसकी वेलफेयर, उसका मोराल, उसका डिसिप्लिन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लगातार वो चेक करते रहें। और और जगह जगह हम अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, तो हम मुख्य कुछ पॉइंट्स पे हम डायनेमिक इंफॉर्मेशन के साथ एलईडी बोर्ड्स भी लगाने जा रहे हैं, ताकि जो भी यात्री उस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं वो देखते ही समझ जाएं कि आगे उन्हें अगर कहीं पे कोई ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन है, या कहीं पर कोई किसी आपदा के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है, या उस धाम में उस दिन कितनी भीड़ है, ताकि वो मतलब उनके पास टाइमली, हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यात्रा रूट के बारे में हम लगातार देते रहें, व्हाट्सएप अलर्ट्स के माध्यम से, एसएमएस अलर्ट्स के माध्यम से, और जो हमारा पुलिस का अपना जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनके माध्यम से भी हम लगातार यात्रियों को करंट कंडीशंस की जानकारी देते रहें।